हेलो ब्यावर, नमस्कार। मैं महेंद्र रावत एक बार फिर से सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हो ब्यावर लाइव न्यूज। ब्यावर विधानसभा से आज हमारे साथ जुड़े हुए बसपा से प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से शिवानी जी मेघवाल। लगभग जहां तक प्रत्याशियों की बात आती तो सबसे कम उम्र प्रत्याशियों में इन्हीं की है ब्यावर शहर में। और मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा कि इनकी क्या-क्या मुख्य जो समस्याएं ब्यावर शहर में देखने को मिल रही है। अगर ये एमएलए बनते हैं ब्यावर शहर से तो आने वाले ब्यावर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले नमस्कार शिवानी जी। जी नमस्कार। शिवानी जी, ब्यावर विधानसभा से आप प्रत्याशी हो बसपा की तरफ से। आप काफी वक्त हो गया सिंबल मिले हुए। आप ब्यावर में दौरे कर रहे हो। आपको ब्यावर में ऐसी कौन सी समस्या ज्यादा नोटिस की आपने? जैसा कि सर अभी मैं जानती हूँ अभी चुनावी माहौल चल रहा है, उसमें जनता को वो शराब पिलाई जा रही है। तो मैं ब्यावर में सबसे पहला मेरा उद्देश्य है कि मैं सर्वप्रथम ब्यावर विधानसभा में शराबबंदी करवाना चाहती हूँ। क्योंकि ब्यावर विधानसभा में महिला नशे की लत से बहुत परेशान है। मैं सबसे पहले ब्यावर विधानसभा में शराबबंदी का कार्य करवाना चाहती हूँ। मेरा दूसरा लक्ष्य यह है ब्यावर में वर्षों से बंद पड़ी महालक्ष्मी मिल को पुनः चालू करवाना। मेरा शिवानी जी, जब बात विधानसभा की आती है प्रत्याशियों की तो लोगों का यह भी कहना है कि शिवानी जी की उम्र बहुत कम है, कम उम्र में दावेदारी कर रहे हैं। तो आपकी आखिर में उम्र कितनी ताकि लोगों को भी पता चले? मेरी उम्र 25 साल 3 महीने है। अच्छा, लगभग 25 साल मानो। अच्छा, आपने जो बसपा से टिकट लिया था, क्या सोच समझ के लिया कि ब्यावर का आप विकास करा सको? जी, मैं ब्यावर के क्षेत्र का विकास कर सकूँ, इसीलिए मैंने टिकट लिया। अच्छा, और भी क्या समस्या आपको ब्यावर शहर के अंदर लगी विधानसभा के अंदर? मैं ब्यावर शहर में सब्जी एवं फल विक्रेता के लिए विक्रय विक्रय के लिए एक नियमित स्थान बनाना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं 5 बत्ती पर कई लोग 9 बजे से पहले-पहले माताएँ-बहनें सड़क पर गर्मी, सर्दी, बरसात में वहाँ सड़क पर सब्जी लगाकर बैठती है। उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है कि उनको वहीं लगाना क्योंकि उनके लिए कोई नियमित स्थान नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले ब्यावर में एक सब्जी फल विक्रेता के लिए नियमित स्थान बनाना चाहती हूँ। ब्यावर का विधानसभा का रोड नेटवर्क आपको कैसा लगा है? मैंने देखा है जाए तो लगभग सही नहीं है। मैं ये भी चाहती हूँ मैं इसका भी निर्माण करवाऊँगी। अच्छा, और क्या ऐसी ब्यावर विधानसभा, अगर आप सिटी की बात करें चलो ठीक है, लेकिन आप गाँव में भी गए होंगे तो गाँव में अधिकतर क्या समस्या देखने को मिलती है? गाँव में रोजगार की समस्या है, पाली बिजली की समस्या है, गाँव में मैं उसकी भी पूर्ति करना चाहती हूँ। और मैंने देखा है कि गाँव में मैं सरकारी स्कूल बनवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने क्या सोचा है कुछ ब्यावर विधानसभा में? मैंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्क फ्रॉम होम उपलब्ध करवाना चाहती हूँ। जैसे कि घर पे बैठे महिला जैसे बीड़ी का काम है, अगरबत्ती बनाना है, मैं चाहती हूँ कि ये घर बैठे महिलाएँ कार्य कर सकें। जी, बसपा से काफी वर्षों से ब्यावर शहर के अंदर आपने प्रयास किया है। क्या लगता है इस बार बसपा को थोड़ा समर्थन मिल रहा है ब्यावर से? जी, लग तो रहा है। आपका शुभ नाम? जयदीप चौहान नाम है मेरा। जयदीप जी, आप बताएं कि शिवानी जी मैदान में कूदे इस बार, क्या लगता है ब्यावर विधानसभा से रिस्पांस मिल रहा है? बिल्कुल, एक ही महिला है और सबसे कम उम्र की महिला है, तो मुझे लगता है कि युवा वर्ग साथ देगा और महिला वर्ग ज़रूर साथ देगा और पूरा समर्थन मिल रहा है। हम जैसे-जैसे लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं और उस तरह से साथ लग रहे हैं, पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरे उत्साहित है लोग हमारे साथ लगने के लिए और मैं ये मानता हूँ कि जनता हमें आशीर्वाद ज़रूर देगी। बिल्कुल। मसूदा विधानसभा से भी बसपा ने वाजिद खान जी को उतार रखा है। हमने भी वहां पर सर्वे किया तो उनको थोड़ा अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। क्या वैसे ही समर्थन ब्यावर विधानसभा में देखने को मिल रहा है? देखिए, वाजिद जी काफ़ी सालों से सक्रिय हैं, 15 सालों से लगभग 15 सालों से अधिक वो उनके हो गए हैं। वो कांग्रेस में भी काफ़ी सक्रिय गए, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें तवज्जो नहीं दी और जितना उन्होंने काम किया, उनको फल नहीं मिला। तो उन्होंने फिर बसपा से दावेदारी की और जहाँ पर उनका जो बेल्ट है, उधर की साइड में उन्होंने अपने काफ़ी स्वयं के खर्चे से काफ़ी लोगों का सहयोग किया है, काफ़ी काम किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि उनको जैसा सहयोग मिल रहा है, वैसा अभी हमारी शुरुआत है। हम पहली शुरुआत है हमारी और मात्र 25 आपको बोला कि सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी और कम से कम उम्र 25 वर्ष की होती है विधायक प्रत्याशी बनने के लिए। तो हमारी शुरुआत है और हम चाहते हैं कि शुरुआत काफ़ी अच्छी हो ताकि आगे में हमें हार जीत का कोई डर नहीं है। कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। ब्यावर विधानसभा में आपको ऐसी कौन सी मुख्य समस्या मिलेगी यार, अगर आप जैसे सत्ता में आते हो ब्यावर विधानसभा में तो सबसे पहले आपका फोकस रहेगा उस समस्या पे कि इसको सबसे पहले शॉर्ट आउट की जाए? सबसे पहला तो हमारा बसपा से महिला प्रत्याशी उतारने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि आज तक ब्यावर इतिहास में 60 वर्षों का इतिहास रहा है। केवल दूसरी बार
किसी पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने महिलाओं को प्रत्याशी बनाया। पहले 2003 में चंद्रकांता जी को बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, जिन्हें हार मिली थी, परंतु अभी जो दूसरी बार है वो केवल बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान दिया महिलाओं को। इसके अलावा किसी पार्टी ने आज तक कभी महिलाओं को सम्मान देने की बात नहीं सोची। महिलाओं के लिए हम इसलिए आगे बढ़ाना चाहते हैं महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं, आप जानते हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है और अधिकतर चुनावी माहौल में शराब, मीट, मांस, मच्छी सब चलता है, तो इनसे महिलाओं के घर बर्बाद किए जा रहे हैं। उनके पति, बच्चे, भाई सब इन चीजों से पीड़ित हैं। और उनके आप देखोगे तो गांव की महिलाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा अधिक इसी चीज से परेशान है। उन्हें मजदूरी पर जाना पड़ता है, उनके बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते हैं और 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो शराब की लत से उनके घर जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य, हमने इसलिए सबसे पहला लक्ष्य यही रखा कि हम शराबबंदी करवाएंगे और इस महिलाओं को इस सबसे बड़ी इस मुसीबत से निजात दिलाएंगे। बिल्कुल, ब्यावर विधानसभा में हमेशा देखा गया है कि बीजेपी कांग्रेस का दबदबा रहा है। क्या उम्मीद की किरण है कि ब्यावर में अपना थोड़ा दीप जला सकती है बसपा? बिल्कुल, जैसे बसपा का गठन हुआ था उससे पहले भी कांग्रेस बीजेपी चलता था। जैसे बसपा ने अपने जो कदम बढ़ाए हैं जब से गठन होने के बाद में 1984 के बाद में, तो मैं मानता हूं कि काशीराम जी की एक बात मुझे जरूर याद है। मान्यवर साहब काशीराम जी, उन्होंने जो बसपा के संस्थापक है, उन्होंने कहा था कि जिस दिन कांग्रेस का अंत होगा उस दिन बीजेपी का उदय होगा, और जिस दिन बीजेपी का अंत होगा उस दिन बसपा का उदय होगा। तो आप इंतजार कीजिए, बसपा का एक दिन उदय जरूर होगा और बहुत जल्द होगा। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जबकि जो काम तहसील या नगर परिषद में जो काम 1 दिन में होना चाहिए, 2 दिन में होना चाहिए, उसे महीने भर लग जाते हैं। और जल्दी करवाने के लिए आपको पता है कि किस तरह की चीज आपको दी जाती है, तो वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत जो ये चीजें बढ़ती जा रही है। और विलंब इसी चीज मतलब इसीलिए किया जाता है कि वो भ्रष्टाचार मतलब अपना जो है रोजी रोटी निकाल ले, थोड़ा साइड वाला सिस्टम निकाल लिया जाए। तो इस वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जनता परेशान है इस चीज से, जनता त्रस्त है इस चीज से कि उनका काम, वो हर व्यक्ति चाहता है मेरा काम जल्दी हो, और वो जल्दी काम करवाने के चक्कर में वो भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है उसको। बिल्कुल, अधिकतर देखा जाता है कि बीजेपी कांग्रेस की तरफ से अभी चुनावी माहौल में स्टार प्रचारक आ रहे हैं उनकी चुनाव, लेकिन आपके बसपा में कौन स्टार प्रचारक है राजस्थान लेवल पर? राजस्थान लेवल पे हमारे रामजी गौतम साहब जो है जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। बहन जी की भी 8 जनसभाएं जो राजस्थान में चल रही है, धौलपुर, भरतपुर और नागौर में भी है। 8 जनसभाएं बहन जी करेगी, परंतु हम अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि हम जो स्टार प्रचारक को बुला करके अपना जनसभा करवाएं। तो हम चाहते भी नहीं है, हम ये चाहते हैं कि कम से कम खर्चे में, जितना कम खर्चा हो सके उतने में चुनाव संपन्न कैसे हो, चुनाव प्रचार कैसे हो। आप देख रहे होंगे कि लोगों के मार्केट में 10-20 ऑटो घूम रहे हैं, हमारा केवल 2 ऑटो हैं। और उसके बाद में हम जो है जगह जगह जाके जनसंपर्क, ऐसा मतलब जनसभाएं भी नहीं करते हैं, हम घर घर जा रहे हैं। हम घर घर हर एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं, और वो व्यक्ति, आप मानेंगे नहीं, हमारे पास सारी क्लिप मौजूद है उनकी। हर व्यक्ति हमसे शिकायत करता है कि आप वोट के टाइम हमारे घर पे आते हैं, तो हम उनसे एक ही निवेदन करते हैं, हम तो 25 वर्ष के अभी हुए हैं, हम तो अभी मैदान में आए हैं। तो ये जो है कि क्योंकि शंकर सिंह जी देख लें या पारस पंची देख लें, कोई भी देख लें जो दूसरे खड़े हैं, वो घर घर नहीं जाते हैं, वो जनसभा एक नुक्कड़, एक चौराहे पर जनसभा करते हैं। एक्चुअली उनकी हिम्मत नहीं है साहब घर घर जाने की, क्योंकि पता है जनता आतुर है, परेशान है, और परेशानी में जनता, आपको पता है जनता जनार्दन होती है, कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैं मानता हूं कि बसपा यहाँ पे भी मजबूत होगी, धीरे धीरे होगी, जरूर होगी, और ये हमारी शुरुआत है। अब आगे आप देखते जाइए। शिवानी जी, ब्यावर विधानसभा में आप प्रत्याशी हो, अगर जनता का आपको आशीर्वाद मिलता है, विधानसभा में आप एमएलए बन के जाते हो, क्या गारंटी है कि ब्यावर के जितने भी विकास के काम हैं जो आप पूरा करवा सकते हो? मुझे अगर जनता मौका देती है, अगर मुझे विश्वास है मेरी माताओं और बहनों, मेरे युवा साथियों पर, अगर वो मेरा साथ देते हैं, तो मैं गारंटी लेती हूँ, मैं ब्यावर विधानसभा में जाकर पूरे ब्यावर क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजा दूंगी। अगर एक महिला अपने घर को सुंदर बना सकती है, तो वो अपने ब्यावर क्षेत्र को भी सुंदर बना सकती है। मैं इस चीज की गारंटी लेती हूँ। बिल्कुल, थैंक यू। ये थे हमारे साथ बसपा प्रत्याशी शिवानी जी मेघवाल ब्यावर से। हमारे चैनल की तरफ से इनको बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करेंगे कि ब्यावर को एक ऐसा प्रत्याशी मिले, ऐसा उम्मीदवार मिले, एक ऐसा विधायक मिले कि ब्यावर शहर की काया पलटे और लोगों का विकास हो सके, गली मोहल्ले का विकास हो सके। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।